हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मशीनेबिलिटी के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और टूल वियर के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम टूल वियर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से होते हैं और एक इमेज के थ्रू उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मैं अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। टूल वियर इज़ द ग्रेजुअल फेलियर ऑफ कटिंग टूल्स ड्यू टू रेगुलर ऑपरेशंस। टूल अफेक्टेड इंक्लूडिंग टिप टूल्स, टूल बिट्स एंड ड्रिल बिट्स दैट आर यूज टू बी मशीन टूल। यानी कि टूल वियर का मतलब होता है कि स्लोली डिक्रीमेंट होता है मटेरियल का, मटेरियल रिमूवल होता है या क्रैक्स इनिशिएट हो जाते हैं और फिर वो प्रोपोगेट होते रहते हैं। इस तरह का जो प्रोसेस होता है टूल में उसे टूल वियर कहा जाता है। और इस टूल वियर का नुकसान ये होता है कि टूल से हम प्रॉपर मशीनिंग नहीं कर सकते। जो हमारी डिजायर्ड डायमेंशंस हैं उन्हें उतने एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते। तो टूल वियर जब हो जाता है उसके बाद टूल को रीग्राइंड किया जाता है और उसके बाद दोबारा यूज़ किया जाता है। तो जब तक पहली बार टूल यूज़ में आता है उसके बाद जब तक टूल वियर होता है और वो मशीनिंग करने के लिए ख़त्म यूज़फुल नहीं रहता, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसे टूल लाइफ कहा जाता है। तो टूल वियर कितना हुआ, कब तक हुआ और कितना एफिशिएंट काम किया, उसे मेज़र करने के लिए हम टूल लाइफ का यूज़ करते हैं। तो टूल वियर टाइप्स ऑफ टूल वियर इंक्लूड फ्लैंक वियर। फ्लैंक वियर in which the portion of tool is contact with the finished part erodes can be described using the tool life expectancy equation। अब देखो नीचे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें हम फ्लैंक वियर को एक्सप्लेन करेंगे। देखो जो ये फ्लैंक वियर होता है, जो इधर की तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ जो कटिंग एज है वो प्रिंसिपल कटिंग एज है और पीछे की तरफ ऑक्सिलरी या बैक कटिंग एज एंगल है। तो बैक कटिंग एज एंगल के नीचे या नोज़ रेडियस के नीचे वाला वो पोर्शन जो फिनिश्ड पार्ट से टच रहता है और चिप के गिरने की वजह से या फिनिश्ड पार्ट के टच में आने की वजह से जो धीरे धीरे करके एरोड होता रहता है स्लोली, इस तरह का जो वियर होता है उसे फ्लैंक वियर कहा जाता है। तो फ्लैंक वियर के बारे में अगला जो है वो है क्रेटर वियर। क्रेटर वियर इन विच कॉन्टैक्ट विद चिप्स एरोड्स द रैक सरफेस। जब चिप्स रेगुलरली रैक सरफेस के ऊपर से मूव कर रही होती हैं तो वो धीरे धीरे करके मटेरियल को निकाल के ले जाती हैं और मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होता रहता है और उसकी वजह से फिर क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं और फिर क्रैक प्रोपोगेट होते रहते हैं और टूल वीक होता रहता है। This is somewhat normal for tool wear and does not seriously degrade the use of a tool until it becomes serious enough to cause a cutting edge failure, can be caused by spindle speed that is too low or a feed rate that is too high। इसकी वजह होती है तो स्पिंडल स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो या फीड रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, तब इस तरह का वियर होता है। इन ऑर्थोगोनल कटिंग दिस टिपिकली अकर्स वेयर द टूल टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट। जब टूल टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटल में बॉन्डिंग जो होती है वो कम हो जाती है, स्ट्रेसेस डेवलप होने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल कमज़ोर हो जाता है। तो उस टाइम पे मटेरियल रिमूवल ज़्यादा होता है टूल का। क्रेटर वियर अकर्स अप्रॉक्सीमेटली एट ए हाई इक्वेलिंग एंड कटिंग डेप्थ ऑफ मटेरियल। जब डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्रेटर वियर डेप्थ T0 इक्वल्स टू कटिंग डेप्थ जब हो जाती है तब क्रेटर वियर होना स्टार्ट होता है। अब नीचे हम एक और डायग्राम देखेंगे नीचे की तरफ। इसमें क्या है, ओरिजिनल टूल की टिप ये है KM और जहाँ पे ये रैक सरफेस है उस पर कंटिन्यूसली मटेरियल आता रहता है और रिमूव होता रहता है, जो एक डेप्थ बन जाती है अंदर जिसे KB से इंडिकेट किया गया है। KM इज़ द डिस्टेंस टू मिडल, KB इज़ द विड्थ, KT इज़ द डेप्थ। KT जो दिखाया गया है वो क्रेटर वियर की डेप्थ है और KL इज़ द डिस्टेंस टू स्टार्ट ऑफ एब्रेशन एरिया, जहाँ से एब्रेशन एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो वियर होता है वो उसे हम क्रेटर वियर कहते हैं। इसमें टूल को स्ट्रेट दिखाया गया है। ये आगे की तरफ जो दिख रही है हमें वो प्रिंसिपल कटिंग एज है, उसमें लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो होगी वो
ऑक्सिलरी या बैक कटिंग एज होगी। नेक्स्ट है नॉच वियर। नॉच वियर क्या होता है? नॉच वियर विच हैपन्स टू बोथ द इंसर्ट रैक एंड फ्लैंक फेस along द डेप्थ ऑफ कट। फ्लैंक फेस और रैक दोनों पे होता है along the depth of cut, जिधर की तरफ डेप्थ ऑफ कट लाइन causing localized damage to it primarily due to the pressure wedging of the chips. The chip literally gets welded to the insert. इंसर्ट से चिप धीरे धीरे चिपकने लगती हैं और जब वो टूटती हैं तो वो वहाँ पे एक नॉच क्रिएट कर देती हैं। बुल्ट अप एजेस। बुल्ट अप एज इन विच मटेरियल बीइंग मशीन्ड बुल्ट्स up on the cutting edge. Some materials, notably aluminum and copper, have a tendency to anneal themselves to the cutting edge of a tool. It occurs most frequently on softer metals with a lower melting point. It can be prevented by increasing cutting speeds and using lubricant. When drilling, it can be noticed as alternating dark and shiny ricks. Next है glazing. Glazing occurs on grinding wheels and occurs when the exposed abrasive become dulled. It is noticeable as a shine while the wheels is in motion. Next is as wear. In drills, refers to wear to the outer edge of a drill bit around the cutting face caused by excessive cutting speed. It extends down the drill fluids and require a large volume of material to the removed from the drill bit before it can be corrected. Edge rounding. Edge rounding refers to the radius increase of cutting edge of the tool due to the material removal. Edge rounding combines wear contribution from both flank face and rack face. Edge rounding is mostly found in machining of composite, that is carbon fiber reinforced plastic, hybrid composites, metal, carbon fiber reinforced plastic stacks like CFRT, TI stack. Edge rounding is reported for both हार्ड सेरेमिक्स कोटेड एंड अनकोटेड कटिंग टूल्स। अब इसमें ये डायग्राम में क्रेटर वियर के बारे में बताया हुआ है। क्रेटर वियर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और फ्लैंक वियर को भी। जो मेन जो दो वियर होते हैं वो क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर ही होते हैं जो टूल लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। बाकी जैसे ये बुल्ट अप एजेस की वजह से होता है एज वियर। एज वियर में क्या होता है, धीरे धीरे ये ड्रिल्स में होता है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में नहीं होता। ग्लेजिंग जो होता है, ग्लेजिंग में क्या होता है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स आके व्हील के ऊपर से ये एक इस तरह के पॉलिशिंग टाइप का एक ऑपरेशन होता है। बिल्ट अप एजेस क्या होते हैं, बिल्ट अप एजेस में जैसे BOE जम जाते हैं, मटेरियल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जब वो टूटता है तो उसमें स्पेस जनरेट हो जाता है, मेटल को वो रिमूव कर लेता है। उससे पहले नॉच वियर हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। एज वियर जैसे एज जो कटिंग एज होती हैं वो धीरे धीरे करके डल होती चली जाती हैं। और एज राउंडिंग रेफर्स टू द रेडियस इंक्रीज ऑफ कटिंग एज, यानी कि जो टूल नोज रेडियस होती है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, टूल रेडियस बढ़ जाती है, एज की लेंथ कम हो जाती है। उससे क्या होता है, मटेरियल में जो जिस एक्यूरेसी से जिस हिसाब से हम कट करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस डायमेंशन वो उस तरह से कट नहीं होती है। अब नेक्स्ट है अफेक्ट्स ऑफ टूल वियर। सम जनरल अफेक्ट्स ऑफ टूल वियर इंक्रीजिंग कटिंग फोर्स, इसकी वजह से कटिंग फोर्स बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग कटिंग टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। पुअर सरफेस फिनिश कम होता है, सरफेस रफनेस बढ़ जाती है। डिक्रीज्ड एक्यूरेसी ऑफ फिनिश्ड पार्ट की जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मे लेड टू द टूल ब्रेकेज, अगर ज़्यादा हो जाए तो टूल ब्रेकेज भी हो जाता है। कॉज चेंजेस इन टूल ज्योमेट्री में चेंजेस हो जाते हैं। रिडक्शन इन टूल वियर कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग lubricants and coolants while machining. These reduce friction and temperature.
जस्ट रिड्यूस द टूल वियर। अब नेक्स्ट क्लास में ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसे हम टूल वियर कैसे होता है, वेयर वी सी इज़ द कटिंग स्पीड, टी इज़ द टूल लाइफ, डी इज़ द डेप्थ ऑफ कट, एज इज़ द फीड रेट। और ये एक्स वाई कॉन्स्टेंट हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एन सी को भी एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो इनसे अगर हमें ये सारी चीज़ें पता हों तो हम ये टूल लाइफ एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कांस्टेंट हमें पता नहीं है, तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी बढ़ाने पे टूल लाइफ कितनी कम हो जाएगी, या टूल लाइफ को हमें इतना रखना है तो किस वेलोसिटी पे हमें टूल को चलाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। अभी इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।